हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ वीडियो बनाने में, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, मैं आज बताने वाला हूँ आपको कि सम इफ्स और सम इफ में क्या डिफरेंस है। तो पिछला वीडियो में मैंने आपको सम इफ के बारे में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में सम इफ का वीडियो डाल दूंगा, आप वहां से जाके विजिट कर ले। क्योंकि सम इफ समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सम इफ जो है वो एडवांस लेवल का है, बहुत एडवांस है वो। और सम इफ जो है वो हमारा थोड़ा सा बेसिकल है। तो चलिए सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने एक्सेल को ओपन करता हूँ और थोड़ा सा बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सम इफ्स में एक चीज जान लीजिए। सम इफ्स में ये होता है कि मल्टीपल क्राइटेरिया होता है, उसमें से हमें जोड़ना होता है। लेकिन आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें सिंपल क्राइटेरिया दिया गया था कि डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हमको किसका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है और किसका अनसक्सेसफुल हुआ है। देखिए सक्सेसफुल पेमेंट निकालना था और पेंडिंग अमाउंट निकाला था। तो हमने सम इफ फॉर्मूला का यूज किया था, जो कि मैंने पिछले वीडियो में डाल दिया है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। लेकिन आज का वीडियो वैसा बिल्कुल नहीं है। आज हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया है, एक नहीं है। अब आईटी में कितने बंदे हैं जो मेल हैं जिनको मैंने सैलरी दिया है, और फीमेल में कितने को सैलरी दिया है, और टोटल आईटी में कितने मेंबर्स मेल हैं जिनको मैंने कितना सैलरी दिया, उसका सम हमें निकालना है। आप बात को समझिएगा। आईटी में हमारे पास आईटी के बहुत सारे एम्प्लॉय है, जो कि मेल भी है और फीमेल भी है ना। तो आईटी में मेल पर्सन को मैंने टोटल सैलरी कितने दिए और फीमेल को कितने सैलरी दी, इसका निकालना। प्लस मार्केटिंग का भी मेल कितना है, फीमेल कितना है, उसका कितना सैलरी होता है। अकाउंटिंग वाले हैं, फाइनेंस वाले, सेल्स वाले। तो ये एक बार में हमें सारे का निकालना है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ निकालू फिर यहाँ निकालू फिर यहाँ, नहीं। मैं चाहता हूँ कि एक बार में सारे मेल का टोटल कितना होगा, सारे फीमेल का टोटल कितना होगा, वो मैं एक बार निकालू। तो उसके लिए मल्टीपल क्राइटेरिया, इसके लिए हमारा वहां पे सम इफ का जो फॉर्मूला है वो वर्क नहीं करेगा। उसके लिए मैंने क्या यूज किया है, सम इफ्स का। ठीक है ना। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे इक्वल लिखता हूँ और यहाँ पे SUMIF लिख के जैसे ब्रैकेट ओपन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे बस रेंज लिखा हुआ है, क्राइटेरिया और सम रेंज, यानी कि एक ही क्राइटेरिया पे ये वर्क करेगा। लेकिन हमारे पास यहाँ एक क्राइटेरिया नहीं, बहुत सारे क्राइटेरिया है, तो हमारा ये वर्क तो यहाँ नहीं करेगा। तो बिल्कुल डेफिनेटली एक ऐसे जगह पे आप सम इफ्स का इस्तेमाल नहीं करोगे, आपको सम इफ्स का इस्तेमाल करना होगा। तो उसके लिए चलिए चलते हैं सीधे में। आप फार्मूला को एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि अगर एक भी मिस्टेक हुआ तो ये फार्मूला वर्क नहीं करेगा, डेफिनेटली नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आपको सबसे पहले, तो चलिए चलते हैं सीधा। मैं यहाँ जाता हूँ और इक्वल टू टाइप करता हूँ, इक्वल टू SUMIFS। सम इफ्स डालने के बाद मैं जैसे ही ब्रैकेट ओपन करता हूं, तो आप देखिए यहाँ पे सम रेंज आ गया, क्राइटेरिया आ गया, रेंज आ गया, क्राइटेरिया। यहाँ डॉट डॉट का मतलब है कि आप मल्टीपल क्राइटेरिया इसमें यूज कर सकते हैं। तो इसका तो पहला बेनिफिट हो गया कि आप मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ सम इफ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या था कि सम रेंज बाद में पूछता था, इसमें सम रेंज जो है सबसे पहले पूछ दिया है। तो सम रेंज होता क्या है, देखिए जिसको हमें जोड़ना होता है ना, जैसे मान ली 2 2 4 को हमको जोड़ना है, तो उसको हम सम रेंज कहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या है, सैलरी को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम H को पूरा ले लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है बाद में एम्प्लॉय जुड़े और बाद में पेमेंट ऐड हो, इसलिए मैंने पूरा के पूरा H को क्या किया, ले लिया। अब इसको लेने के बाद हमें एक चीज का और ध्यान देना है कि इसको क्या कर देना है, सेलेक्ट करके लॉक कर देना। यानी कि आपको F4 के मदद से इसको क्या करना है, लॉक कर देना। ये आपको याद होगा कि मैंने पिछले वीडियो में भी लॉक किया था F4 के मदद से। लेकिन इसमें F4 का मैंने 2-3 यूज बताऊंगा, जिससे आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने टोटल को लॉक कर दिया, कॉलम को भी और रो को भी। फिर मैं कॉमा देता हूं। अगला मेरा क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया जो है हमारा ये डिपार्टमेंट भी है। तो अब क्राइटेरिया डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग निकालना है, तो डिपार्टमेंट हमारा यहाँ पे है। मैंने पूरा डिपार्टमेंट को भी ले लिया और पूरा डिपार्टमेंट भी हमारा फिक्स होगा, इसलिए मैं इसको भी F4 के मदद से लॉक कर देता हूँ। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा, ठीक है ना। फिर मैं कॉमा देता हूँ, अगला मैं देता हूँ क्राइटेरिया। क्राइटेरिया जो है हमारा वो क्या है, हमें आईटी के अकॉर्डिंग चाहिए, है ना। अगर मार्केटिंग के अकॉर्डिंग चाहते हो तो मार्केटिंग लेते, बट हमें आईटी का लेना है तो हम आईटी वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने K4 ले लिया है ना।
इसके साथ हमें कुछ और करना है, लॉक करने में थोड़ा सा चेंजिंग करनी है, लेकिन मैं इसको लास्ट में समझाऊंगा, नहीं तो आप अभी ही उलझ जाओगे। तो चलिए मैं इसको कॉमा देके फिलहाल छोड़ देता हूँ। अगला आता हूँ। अगला क्राइटेरिया रेंज 2 है हमारा। तो क्राइटेरिया रेंज 2 है ये, यानी कि हमारा मेल फीमेल का मैटर आ गया कि भाई मेल फीमेल कहाँ है। तो मेल फीमेल का जो भी है जेंडर वाला क्राइटेरिया वो हमारा ये रहा रेंज। तो मैंने इस रेंज को भी सिलेक्ट कर लेना है और फिर मैंने क्या करना है F4 करके मैं इसे भी लॉक कर देता हूँ। अगला फिर है मेरा कॉमा और फिर मैं दे देता हूँ यहाँ पे हमको क्या इसमें से चाहिए, मेल का चाहिए। तो मैंने मेल को ले लिया, फिर ब्रैकेट को कर दिया हमने क्लोज, ठीक है ना। अब मैं अगर यहाँ से इंटर करता हूँ तो मेरा एक वैल्यू तो निकल जाएगा, लेकिन जैसे मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो मेरा नहीं आएगा। वो भी दिखा दूंगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा समझा दूं। आप समझ गए ना कि आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ इसलिए ले लिया एक क्लिक करके क्योंकि ये हमारा जो टारगेट है नीचे जो बहुत डेटा है बहुत बड़ा है। तो मान लीजिए कि नीचे एंट्री होते जाए और अपना काम भी होते जाए, इसलिए मैंने पूरे के पूरे कॉलम्स को ही ले लिया है। नहीं तो अगर छोटा डेटा है तो आप सेलेक्ट करके भी ले सकते हैं। चलिए मैं इंटर प्रेस करता हूँ, देखता हूँ फॉर्मूला वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए जब मैं इसको नीचे की ओर ड्रैग करता हूँ तो यहाँ 0 आ रहा है, प्लस मैं इसको इस तरफ खींच रहा हूँ तो भी 0 आ रहा है। तब तो मेरा मैटर फंस गया कि ये फॉर्मूला मेरा एक जगह वर्क तो किया बट आगे वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ में क्या चेंज हुआ है। देखिए L3 है और यहाँ K4 है। यहाँ आने के बाद देखिए यहाँ पे L4 हो गया और यहाँ K5 हो गया, यानी कि मेरा जो है सेल चेंज हो रहा है। तो अब सही डायरेक्शन में चेंज हो रहा है कि नहीं हमको ये देखना है, और किसको किस तरफ भेजना है और किस तरफ का सेलेक्ट हो, कौन सा रो लेना है, कहाँ पे कॉलम लेना है, वो चेंज करना है। तो चलिए मैं फॉर्मूला पे आ जाता हूँ और देखता हूँ K4। तो K हमारा क्या है, कॉलम है, और मैं चाहता हूँ कि ये नीचे की ओर आए, लेफ्ट की ओर ना जाए, यानी कि 4 हमारा सेम रहे लेकिन K जो है हमारा लॉक हो जाए। तो जैसे मैं F4 प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं कि हमारा दोनों तरफ डॉलर का सिंबल लग गया, यानी कि दोनों लॉक हो गया। मैं फिर से एक बार प्रेस करूंगा F4, तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं K और 4 के बीच में डॉलर साइन है, यानी कि मेरा लॉक्ड है अभी भी। 4 सेल रो लॉक है। लेकिन मैं फिर से जब एक बार प्रेस करता हूं F4 तो देख सकते हैं आप K के पीछे हमारा डॉलर साइन आ गया है, यानी कि हमारा जो कॉलम है वो लॉक हो गया। उसी तरह हम जब यहाँ आते हैं तो L3 में भी हमें रो आगे की ओर नहीं जाना है, हमें कॉलम की ओर जाना है। तो यहाँ पे हम कॉलम को लॉक करेंगे तो सेंटर पे आकर के हम फिर से F4 प्रेस करेंगे। देखिए दोनों लॉक हो गया, लेकिन फिर से F4 प्रेस करेंगे तो L और 3 के बीच में डॉलर साइन आ गया है, यानी कि हमारा जो है कॉलम लॉक हो गया है, ठीक है ना, और यहाँ पे रो लॉक हो गया था। चलिए अब यहाँ से आकर के जब हम इंटर प्रेस करते हैं तो आप देखिए हमारा जो वैल्यू है वो सामने वाला भी निकाल रहा है और नीचे वाला भी। सारा क्राइटेरिया मैंने देखा है, आपको एक बार सेंटर करके दिखा दे रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सारा का सारा फॉर्मूला डिपार्टमेंट वाइज निकाल दिया है। तो सम इफ और सम, ये तीन फॉर्मूला मैंने आपको बता चुका हूं। आपको सम इफ और सम में क्या पसंद आया ये आप हमें कमेंट करिए और अपने उस दोस्तों को सेंड करिए जो कि कंप्यूटर पढ़ रहे हैं या फिर जो कंप्यूटर से काम करना सीखना चाहते हैं। तो उन सब के लिए ये बहुत बेस्ट फॉर्मूला भी है और इसका यूज भी बेहतरीन है। आप इसका इस्तेमाल करके बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं आसानी से, जैसा कि आपने देखा कि मैंने एक क्लिक पे सारा निकाल दिया। तो ये फॉर्मूला समझना बहुत जरूरी है। तो मैं एक बार जूम करके आप लोगों को फॉर्मूला दिखा देता हूँ ताकि आपको फिर प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सम इफ्स का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, H को लॉक किया है, C को लॉक किया है, K को मैंने बैक में डॉलर साइन दिया है और L वाले को सेंटर में, और E को भी लॉक किया है। तो हमारा H जो था वो हमारा सम रेंज था, डिपार्टमेंट रेंज हमारा C था, और यहाँ पे हमारा जो E था वो जेंडर वाला था। तो इसलिए इस तरह से हमने क्या किया है, सबको लॉक किया है। आप भी इस तरह का लॉक करें। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं आगे और भी एडवांस एक्सेल के नए क्वेश्चन के साथ और नए फॉर्मूला के साथ। तो इसी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।